एक विनिंग लाइफ ये नहीं है कि हम कितना सक्सेसफुल है, हमारे पास कितनी दौलत है, शोहरत है, हम कितने अमीर है, हमारे पास कितना रुतबा है। एक विनिंग लाइफ वो ही है कि हमारे पास कितना जहनी सुकून है, हम अपनी लाइफ में कितना सेटिस्फाइड हैं। चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी तस्वर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। आज की इस वीडियो में हम जॉन मैक्सवेल की किताब मास्टर व्हाट मैटर को डिस्कस करेंगे। ये जॉन मैक्सवेल अमेरिकन बेस्ट सेलर आथर है, बल्कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर आथर है, और उन्हें हाल ही में 2022 में एक ज़बरदस्त किताब लिखी है, मास्टर व्हाट मैटर। सोचा कि आप लोगों के साथ इस किताब का खुलासा या समरी पेश करता चलूँ। इस किताब में जो कलीदी मौज़ूआत है, उसकी जो अहम बातें किताब में लिखी गई है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। जॉन मैक्सवेल लिखते हैं कि एक विनिंग लाइफ ये नहीं है कि हम कितना सक्सेसफुल है, हमारे पास कितनी दौलत है, शोहरत है, हम कितने अमीर है, हमारे पास कितना रुतबा है। एक विनिंग लाइफ वो ही है कि हमारे पास कितना जहनी सुकून है, हम अपनी लाइफ में कितना सेटिस्फाइड हैं। यानी दुनियावी चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं लाइफ में, लेकिन हम अपने वैल्यूज़ के मुताबिक अगर लाइफ जी रहे हैं तो ये एक विनिंग लाइफ है, एक सक्सेसफुल लाइफ है। सिर्फ दुनियावी दिखाव के लिए हम जो चीज़ें हासिल कर लेते हैं, दौलत या रुतबा या स्टेटस, वो एक विनिंग लाइफ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक हासिल करते हैं और उन चीज़ों हासिल करने के बाद हम सेटिस्फाइड हैं, हमें जहनी सुकून है, तो ये एक विनिंग लाइफ है। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में 12 वैल्यू चॉइसेस बताई हैं एक विनिंग लाइफ जीतने के लिए। जॉन मैक्सवेल समझते हैं कि अगर हम ये 12 वैल्यू चॉइसेस चॉइस करके या इंतखाब करके अगर ज़िंदगी बसर करते हैं तो एक हम विनिंग लाइफ या एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे पहली चॉइस जॉन मैक्सवेल ने ये लिखी है कि हम मौजूदा वक्त में रहें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। हम अक्सर औक़ात ये करते हैं कि जो माजी में हो चुका होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं, या आने वाले वक्त के बारे में हम सोचते रहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन जॉन मैक्सवेल समझते हैं कि अगर हम मौजूदा वक्त में रहकर उस वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर यही होता है। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में दूसरी वैल्यू चॉइस ये बताई है कि चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी या मौका तस्वर किया जाए। हम अक्सर औक़ात जब कोई मसला खड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जॉन मैक्सवेल अपनी किताब में ये लिखते हैं कि हम ऐसा ना करें, बल्कि जो चीज़ें होती हैं उसको एक मौका या अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने के लिए या सीखने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम एक विनिंग लाइफ जी सकते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ बसर कर सकते हैं। जॉन मैक्सवेल ये कहते हैं कि ये ऐसा मुमकिन थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, अपने जहन को इस तरह से ट्रेन करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, मुस्बत सोचेंगे, तो ये मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते, चीज़ें अपनी तरह से डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे में उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी तस्वर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे, और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर हम नाकाम हो सकेंगे। तो यही बेहतर होगा कि चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी या मौका तस्वर किया जाए। ये भी एक ज़बरदस्त बात जॉन मैक्सवेल ने लिखी है, क्योंकि अक्सर औक़ात हम जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं। करना ये चाहिए कि उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी मसला आता है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भी लेके आता है, उस मसले में ही कोई ना कोई सॉल्यूशन होती है, और जब हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, और जब हम कोई स्किल सीखते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी को आसान कर लेते हैं, एक हम एक्सपीरियंस भी उससे हासिल कर लेते हैं। तो जॉन मैक्सवेल समझते हैं कि अब चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी तस्वर की जाए। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में तीसरी वैल्यू चॉइस ये लिखी है कि आप जिस भी आदमी से मिल रहे हो उसको एक पोटेंशियल फ्रेंड या एक अलाय तस्वर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप एक अच्छा नेटवर्क बनाएं, उससे ना सिर्फ आपको
पर्सनल ग्रोथ में फ़ायदा होगा, ज़ाती ग्रोथ में फ़ायदा होगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकोगे, बल्कि आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे। क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक नेटवर्क की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो जितना हो सके लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। जोहन मैक्सवेल अपनी किताब में चौथी वैल्यू चॉइस ये लिखी है कि जो भी आप कहें उसको ज़रूर करें, यानी कि अपने फ़ायदे ज़रूर वफा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आप पे एतमाद करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी से जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको वैसे ही करते चलें। अगर आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो तो लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, आप पे भरोसा नहीं करेंगे और आपको समाज में या माशरे में भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेंगी। तो आप जो कहते हैं उसको ज़रूर करें। पांचवी वैल्यू चॉइसेस जोहन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि अहम को फौरी से पहले रखें, यानी कि हम वो चीज़ें करें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो, भले वो अर्जेंट हो, फौरी हो, लेकिन वही चीज़ें करें जो आपके लिए ज़िंदगी में अहम हो। एग्जाम्पल तौर पे उन्होंने ये बात लिखी है अपनी किताब में कि हम इस वक्त सुनते हैं कि हमारे पास ज़्यादा दौलत होनी चाहिए, लेकिन जोहन मैक्सवेल ये लिखते हैं कि दौलत से ज़्यादा हमारे लिए टाइम या वक्त ज़्यादा अहम होता है। क्योंकि वक्त के साथ हम दौलत तो कमा सकते हैं, दौलत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन पैसों से या दौलत से हम वक्त हासिल नहीं कर पा सकते। तो जो चीज़ आपके लिए अहम है उसको बहुत ज़्यादा आप वैल्यू दें, अवलियत दें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो अहम चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपके लिए बहुत मैटर करती हैं उसको आप करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अक्सर औक़ात हम ये करते हैं कि जो चीज़ें फ़ौरी हमें दिखती हैं तो हम उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए वैल्यू रखती हैं, जो अहम होती हैं, उनको हम नहीं कर पाते। तो जॉन मैक्सवेल ने भी ये लिखा है अपनी किताब में कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती है उसको करें, जो अर्जेंट है उसको छोड़ दें, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि वक्त के साथ ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप वही चीज़ें करें जो आपके लिए मैटर रखती हैं, जो आपके लिए वैल्यू रखती है। छठी वैल्यू चॉइस जोहन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि आप अपने ख़ानदान को बहुत ज़्यादा तरजीह दें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनको आप जितना टाइम देंगे, वैल्यू देंगे, उनको आप जितना अच्छा कर सकेंगे, उनकी लाइफ आप जितनी बेहतर कर सकेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला, आपको दिली सुकून मिलेगा। आपके लिए वही अहम है, आपका ख़ानदान आप सारी चीज़ों से आपके लिए अहम है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हो सके तो जितना अपने ख़ानदान को वैल्यू दे, तरजीह दें, तो ये इससे आपके लिए बेहतर होगा, आपको इससे दिली सुकून भी मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में एक ख़ानदान ही है जो आपके लिए केयर करेगा। कोई भी एक मुश्किल वक्त आता है तो ख़ानदान या फैमिली आपको एक साइकोलॉजिकल हेल्प देती है, फाइनेंशियल हेल्प भी ज़रूर देती है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो नफ्सियाती जो हेल्प फैमिली से मिलती है वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। और ख़ानदान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, दूसरी चीज़ों को इतनी अहमियत ना देनी चाहिए। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये क्लियरली लिखा है। सातवीं वैल्यू चॉइस जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि रोज़ के बुनियाद पे अपने आप को बेहतर बनाएं। जितना हो सके आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, नए स्किल्स हासिल करें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आपको एक नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलते हैं, लर्निंग मिलती है, तो वो आप वैसा करते रहें। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कहें कि जितना हो सके अपने आप को डेली बेसिस पे अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आप एक विनिंग लाइफ जी सकते हो। आठवीं वैल्यू चॉइस जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि नताज का सोच कर ही आप अमल करें। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उसको आप अच्छी तरह से टैकल कर सकोगे और उसको ओवरकम कर सकोगे। जब आप नताज का सोच कर ही अमल करोगे, आप सोचोगे कि ये जो हम काम कर रहे हैं तो इससे हमें ये चीज़ें हासिल होने वाली हैं, तो जो भी हर्डल्स या जो भी चीज़ें सामने आपके पास आएंगी उसको अच्छी तरह से आप हटा दोगे, और ऐसा करोगे तो आप एक विनिंग लाइफ हासिल कर सकोगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकोगे। 9th वैल्यू चॉइसेस जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि सेहत पे कभी भी सौदा मत करें,
क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप सारी चीज़ें कर सकोगे। अगर आप हेल्दी नहीं होगे, सेहतमंद नहीं होंगे, तो दुनिया की सारी चीज़ें आपके लिए बेमाना और बेकार होगी। तो कोई भी काम करते हुए बल्कि कभी भी अपनी सेहत पे कभी भी सौदा मत करें, क्योंकि सेहत चली जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में सेहत ही बहुत ज़्यादा आम है। अगर आपके पास सेहत नहीं होगी तो ज़िंदगी के सारी चीज़ें बेमाना और बेकार है। इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे तो आप एक विनिंग लाइफ जी सकते हो। अक्सर औक़ात हम ये करते हैं कि अपनी सेहत पे सौदा कर देते हैं, थोड़े से मफादात के लिए, वेल्थ हासिल करने के लिए हम अपनी हेल्थ को ज़ाया कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। तो सेहत पे कभी भी सौदा मत करें। 10वीं वैल्यू चॉइसेस जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि कीप मनी इन पर्सपेक्टिव। ज़िंदगी में पैसा अहम ज़रूर है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद ही पैसा बना देना, जॉन मैक्सवेल समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, बल्कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। हमें पैसे को इतनी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। पैसा बहुत अहम है, लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है। हमारी सेहत, हमारे वैल्यूज़ के ज़्यादा अहम नहीं है पैसा। पैसों के ज़रिए आप ज़िंदगी की चीज़ें हासिल कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी खुद आप पैसों से हासिल नहीं कर सकते हो। वक्त भी आप पैसों से हासिल नहीं कर सकते हो। तो मनी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मनी इज़ नॉट लाइफ, नॉट एम ऑफ लाइफ। तो पैसों को पर्सपेक्टिव में रखें, उसको ज़्यादा इतनी अहमियत मत दें। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। 11वीं वैल्यू जैसे जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि ईमान की ताकत को समझो। ज़िंदगी में सिर्फ मटेरियल चीज़ें ही अहम नहीं रखती, लेकिन मटेरियल चीज़ों के सिवाय रूहानियत भी कोई चीज़ होती है। तो उसको भी आप इग्नोर ना करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। 12वीं वैल्यू जैसे जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में ये लिखी है कि मुआशरे से आप जितना हासिल करते हो उससे ज़्यादा आप डिलीवर करो, उससे ज़्यादा दोगे, तो फिर आप एक अच्छी विनिंग लाइफ जी सकोगे। तो इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ कि जॉन मैक्सवेल समझते हैं कि ज़िंदगी में वही चीज़ें आप करें जिससे आपको दिली सुकून हासिल हो, और वही चीज़ें करें जो आपकी वैल्यूज़ और कदरों के मुताबिक हो। वही चीज़ें मत करें जो दुनियावी दिखाव के लिए होती हैं। वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अपने वैल्यूज़ के मुताबिक, अपने कदरों के मुताबिक ही आप चीज़ें करोगे, तो फिर आप एक विनिंग लाइफ जी सकोगे। वही करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुनियावी दिखाव के लिए कोई भी चीज़ें मत करें, तो इससे आप एक विनिंग लाइफ जी सकोगे। ये जो 12 वैल्यू चॉइसेस जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में लिखी हैं, तो अगर इस पर हम अमल करते हैं तो जॉन मैक्सवेल समझते हैं कि आप एक विनिंग लाइफ जी सकते हो। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।